हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आपके सामने हम फिर से भैया प्रेजेंट हो गए हैं एक्सप्लेन सीरीज का ये सेकंड वीडियो लेकर। देखो हम यहाँ क्या करते हैं यार, कोई एक अच्छा सा वीडियो उठाते हैं या कह सकते हो कि एक कोई एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, या फिर कोई एक कॉन्सेप्ट, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि आपको कैसे न कैसे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जो आपकी एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हो पाती है उसको हम यहाँ पे एकदम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो यार, आज देखो क्या है, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं, ठीक है ना। तो उससे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आईसीटी फिजिक्स। चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो दिख रहा है, ये वीडियो देखो। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक व्हील है बेटा, ठीक है ना, एक व्हील है और उसको क्या किया गया, एक स्ट्रिंग के थ्रू उसको सस्पेंड किया गया है। अगर नॉर्मली हम इसको ऐसे छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे व्हील है तो बेटा ऐसे गिर रही है ऐसे फटाक से। समझ में आया? ये क्यों गिर रही है? बिकॉज ऑफ टॉर्क। सारी चीजें में क्या बोलते हैं, आने वाले टाइम में लेयर बाय लेयर समझेंगे, ठीक है ना। कोई इधर से उधर कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, लेयर बाय लेयर करेंगे। ओके, अब आप इसको देखो, सेकेंड वीडियो देखो। फिर इसमें क्या हो रहा है बेटा, इस व्हील को रोटेट किया जा रहा है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट किया गया, दैट मींस स्पिन किया गया और फिर इसको सस्पेंड किया गया। ये क्या मैजिक, सही आई बात समझ में? क्या हो रहा है यार, हमारी व्हील है ना, ये तो गिर ही नहीं रही है, ये फॉल नहीं हो रही है। और फॉल नहीं हो रही, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, रोटेट करने लगी। हमारी व्हील क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। समझ में आया? दो चीजें हो रही हैं, एक तो फॉल नहीं हो रही है, दूसरी चीज रोटेट कर रही है। आई बात समझ में? यस। अब देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, यार क्यों फॉल नहीं हो रही है? क्या ऐसा है ये जो रोटेट कर रही है इसी की वजह से फॉल नहीं हो रही है, या फॉल ना होने का कोई दूसरा रीजन है, ये जो रोटेट हो रही है इसका दूसरा रीजन है? बात हमारी समझते रहे ना, ठीक है ना। हाँ, दोनों का मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट है या फिर इन दोनों का मर्जिंग कॉन्सेप्ट है, एक में ही कॉन्सेप्ट है। तो विदाउट डिलेइंग हम स्टार्ट। देखो यार, हमारी क्या है बेटा, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ओके। यहाँ पे हमने क्या किया, एक व्हील को सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रिंग या जो भी कह सकते हो आप, तो यार इसका ना मैं मास नहीं मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसका जो mg लगा रहा हूँ ना, तो इसके एकदम सेंटर से लगा रहा हूँ, वरना मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से लगाना पड़ेगा। ओके, तो इतना तो आप समझ ही रहे हैं। और ये बेटा क्या है, टेंशन। अब ध्यान से देखो बेटा, एक तो हो रहा है कि टेंशन बराबर mg, दैट्स मीन T बराबर mg। अब T बराबर mg हो रहा है तो यानी कि दोनों फोर्स क्या हो गए, इक्वल हो गए एंड अपोजिट हो गए। यानी कि टोटल जो तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स है बेटा, वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। लेकिन आपने पढ़ा है इक्विलिब्रियम के लिए ये जरूरी नहीं है कि खाली यही होना चाहिए, एक और चीज है, वो क्या होनी चाहिए बेटा, कि दूसरा पॉइंट है कि टोटल एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पे समझो, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट में टॉर्क देखूंगा तो देखो ध्यान से बेटा, टी तो उसी पॉइंट से जा रहा है, कहने का मतलब ये जो फोर्स टी लग रहा है ना, ये ओ पॉइंट से जा रहा है, तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा टॉर्क, 0, ठीक है ना। बचा हुआ कौन, mg। तो मैं ये थोड़ा सा मिटा दूं, नहीं मिटाता तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो ये बेटा क्या है, डिस्टेंस, तो ये क्या है, r कैप। मैं इनकी r दिखा देता हूं, ठीक है ना, यहां से जो डिस्टेंस है ये दिखा देता हूं, ठीक है। अब देखो mg नीचे लग रहा है बेटा, r ये है, तो बताओ टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? देखो r क्रॉस f, टॉर्क लगेगा। और ये देखो थंब की डायरेक्शन क्या हो रही है, अंदर की तरफ। देखो अब क्या किया करो, r की डायरेक्शन में मैंने देखो फिंगर रखी बेटा, f की डायरेक्शन में मैंने कर्ल किया, तो हमारा जो थंब आ रहा है, आपको दिख रहा है थंब क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक। यहाँ पे यानी कि टॉर्क होगा बिकॉज ऑफ mg, वो कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। और जब भैया ये टॉर्क ऐसे लग रहा है तो इसको क्या करेगा, ऐसे घुमा देगा, तो व्हील क्या होगी, फटाक से ऐसे गिर जाएगी। आपको वीडियो में भी दिख रहा था, ठीक है ना, व्हील आराम से फॉल हो रही है। ओके, तो अब देखो ध्यान से, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गए छोटे छोटे। अब देखो बेटा,
आपने ये देखा ही होगा कि dl/dt। आप कहोगे ये क्या है, तो देखो यार ये है टॉर्क और इधर क्या है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम की बात नहीं करता हूं मैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं। देखो ध्यान से सुनिए भैया, अगर टॉर्क आया है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जरूर होगा, या इसका उल्टा भी आप कह सकते हो कि अगर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम हुआ है तो टॉर्क जरूर आएगा। और इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। किसकी, एंगुलर मोमेंटम की नहीं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। यहां पे बेटा dl लिखा हुआ है, dl इज नॉट एंगुलर मोमेंटम, dl इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, राइट। यानी कि टॉर्क और dl की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, राइट। अब ध्यान से सुनो बेटा, देखो टॉर्क हमारा अंदर की तरफ आया है, और अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि इनिशियल कितना है बेटा, इनिशियल तो आपका 0 है, कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है, कोई भी कहने का मतलब है रोटेट नहीं हो रही, स्पिन नहीं हो रहा है, ठीक है। फाइनल देखो कितना है, फाइनल मुझे अभी नहीं पता, मतलब फाइनल में LF लिख देता हूँ, ठीक है ना बेसिकली। तो देखो टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, LF, क्योंकि Li तो 0 हो गया तो LF हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन में आना चाहिए, और आ भी रहा है। कैसे, देखो बेटा ये रोटेट कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी ऐसे देखी जाती है, जैसे रोटेट करता है उसको आप ऐसे घुमा दीजिए, मतलब जैसे रोटेट करता है ऐसे घुमाइए। ये जो थंब होगा ये डायरेक्शन किसका प्रोड्यूस करेगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम का। तो देखो ऐसे आप जब करोगे तो एंगुलर मोमेंटम भी किस डायरेक्शन में आएगा, इसी की डायरेक्शन में। मैं ऐसे लिख दूं अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसा लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा दूर बना देता हूं। तो एंगुलर मोमेंटम भी अंदर आया और टॉर्क भी अंदर आया। टॉर्क अंदर था इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को अंदर होना पड़ा, और जब अंदर आया एंगुलर मोमेंटम, हाँ तभी ये इसी तरीके से इसको घूमना था। समझे भैया बात को, यस, समझे कि नहीं समझे, है ना। इसको ऐसे घूमना पड़ा बिकॉज फाइनल जो हमारा मोमेंटम था एंगुलर मोमेंटम, उसकी डायरेक्शन को टॉर्क की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा, तभी हमारा ये कॉन्सेप्ट कहने का मतलब है फिक्स होगा, वरना ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। समझे हमारी बात को, ठीक है। तो दूसरी चीज करें, है ना, हाँ, तो ये एक स्टेप समझ गए। दूसरा स्टेप समझो भैया, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्त है, अच्छा लगेगा आपको, मतलब क्या बोलते हैं ना, एकदम गदगद हो जाएंगे कि अरे यार ये तो सोचा ही नहीं था, मजा आ गया, राइट। हाँ अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, व्हील को मैंने क्या किया बेटा, ऐसे स्पिन करा दिया, घुमा दिया। अब देखो क्या हो रहा है, मैं इसमें थोड़ा 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा भी इमेजिन करिएगा कि 3D है। ये है हमारा व्हील, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे व्हील को ऐसे सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया बेटा, इसको ऐसे रोटेट करा दिया इस डायरेक्शन में। क्या किया है, इसको ऐसे रोटेट करा दिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस इज x एंड दिस इज y एंड दिस इज z, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको सस्पेंड करा दिया, मतलब रोटेट करते हुए, ठीक है। अब देखो बेटा ये रोटेट हो रहा है, तो मैंने आपको फिर से बता, देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है इस तरीके के, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली थंब की डायरेक्शन। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ये है बेटा एंगुलर मोमेंटम 1 का मतलब है इनिशियल। आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आई लिख दीजिए आप, ठीक है ना, ये आई हो गया। अब ध्यान से सुनो भैया, टॉर्क किस डायरेक्शन में था, अंदर की तरफ। अगर भाई मैं यहाँ पे ऐसे बना रहा था, इस डायरेक्शन को x बोल रहा था, इसको z बोल रहा था, तो अंदर की डायरेक्शन क्या थी, y ही तो थी, है कि नहीं भाई, क्या था, y। तो टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में। देखो ध्यान से, टॉर्क किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये है टॉर्क। अब देखो भैया मैंने क्या बताया कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, देखो ध्यान से, dl/dt, राइट। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए। अब देखो भैया टॉर्क इस डायरेक्शन में है, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी कॉमा करके लिख सकता हूँ कि जो dl की डायरेक्शन होगी, यानी कि जो चेंज इन l होगा वो भी किस डायरेक्शन में आएगा बेटा, टॉर्क की डायरेक्शन में।
ये कंडीशन है, ये होना ही चाहिए। ये नहीं होगा तो हमारा क्या बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा, क्या कोई मतलब नहीं रहेगा। अब देखो, यानी कि फाइनल को कैसे होना चाहिए, फाइनल किस तरीके से रखें कि हमारा टॉर्क की डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम आ जाए, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम आ जाए। देखो भैया, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो एल आई प्लस डेल्टा एल, कहने का मतलब है कि बेटा अगर डेल्टा एल बराबर क्या होगा, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ठीक है। अगर इसको मैं इधर यहाँ पे उठा के रखूँ तो एल फाइनल बेटा क्या होगा, डेल्टा एल प्लस एल आई, इसको मोमेंटम में लिख देता हूँ। कहने का मतलब है इनका दोनों का समेशन जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, फाइनल। भाई आप देख सकते हो ना कि डेल्टा चेंज और जो एल आई है यानी कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, उन दोनों का समेशन करेंगे क्या आएगा, एल एफ। ये कौन सा समेशन है, वेक्टर समेशन है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो यार, ये जो डायरेक्शन होगा, ये जो डायरेक्शन, समझे है ना, हाँ ये डायरेक्शन होगी बेटा एल फाइनल की। अब देखो ध्यान से, ये फिर से देखो, अब यहाँ पे मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये जो हमारा रेड पेन है बेटा, ये इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है ना, आपको दिख रहा है। और ये है हम तुम्हारा टॉर्क, ये क्या है, टॉर्क। तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, हाँ ये तुम्हारा है टॉर्क और ये है इनिशियल। अब देखो भैया, फाइनल को कहाँ पे होना चाहिए, ये वाली चीज़, ये चीज़ क्या है, फाइनल होनी चाहिए। तो जैसे ही तुम्हारा ये जो इनिशियल मोमेंटम है ना, ये फाइनल की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा और तुम्हारा टॉर्क भी ऐसे हो जाएगा, और फिर से ये आने की कोशिश करेगा, फिर से टॉर्क ऐसे हो जाएगा, फिर से हो जाएगा, फिर से हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ये रोटेट करने लगेगा, समझ में आया। यानी कि देखो ध्यान से, ये तुम्हारा टॉर्क लग रहा था, ये तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम था। अब ये इसके डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा तो ये तुम्हारा फिर से टॉर्क चेंज हो गया, फिर ऐसे होगा, फिर चेंज हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और ये हमेशा एंगुलर मोमेंटम टॉर्क को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा, चेंज करेगा। क्यों चेंज कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस। छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई, एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है ना, वो टॉर्क की डायरेक्शन होनी चाहिए, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो काम हो गया। बताओ, अब कहोगे कि ये गिरा क्यों नहीं, तो देखो यार, एंगुलर वो गिर वहां पे क्यों रहा था, क्यों गिर रहा था, बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है उसकी डायरेक्शन मुझे किसकी तरफ रखनी थी, टॉर्क की डायरेक्शन में। तभी वो ऐसे फॉलो हो रहा था, इस तरीके से, बात समझी, इस ऐसे फॉलो हो गया था, ऐसे। यहां पे बेटा फाइनल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसा रखो कि टॉर्क की डायरेक्शन में आना चाहिए, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम कुछ ऐसे जाएगा। अब जैसे ऐसे जाएगा तो फिर से ये, मतलब कहने का मतलब है फिर से चेंज करता रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। समझ में आया, कहने का मतलब है दोनों मर्जिंग कॉन्सेप्ट है, अलग से अब नहीं, मतलब कहने का मतलब है ना कि घूम क्यों रहा है और फॉल क्यों नहीं हो रहा है, ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। फॉल हो जाएगा तो घूमेगा नहीं, घूमेगा तो फॉल नहीं होगा, बात समझे, क्योंकि टॉर्क की वजह से हो रहा था भैया। और टॉर्क ने क्या किया, उसी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम को कंपनसेट करा लिया, अपने में ले लिया। अब ये क्या करेगा, वे व्हील क्या होगी बेटा, ये ऐसे घूमेगी, ऐसे किट 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 किट, ठीक है ना, बात समझे। ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं। देखो ये व्हील हमारी आई, ठीक है बेटा, इस तरीके के। फाइनल तुम्हारा एल एफ ये है, अभी भी टॉर्क किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। टॉर्क, अच्छा ऊपर वाला दिख नहीं रहा है, सॉरी, ये है टॉर्क, ये है फाइनल एल एफ, ठीक है ना। तो फिर से देखो, समझे भैया, इसको चेस करेगा, ये इसको चेस करेगा, ये भागेगा, ये भागेगा, ये भागेगा तू भागेगा, मैं दौड़ूंगा, राइट, समझ में आया। तो ऐसे ये घूमता रहेगा। आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, अच्छा लगा, ठीक है, तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड। तो ये कैसा लगा, ये सही लगा। तो देखो यार, अभी इस दूसरा वीडियो देखो, देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाल्टर लेविन सर है, दिख रहा है, ठीक है। तो यार इस वीडियो को आप लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट से होगा, बस थोड़ा सा बस वही है, चलो जो मैं बता दूंगा फायदा ही क्या रहेगा ठीक है ना। हाँ, तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, और अगर हो सकेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके उसको कुछ बताना कि ये देखो ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, राइट।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो पढ़ते रहिएगा, ठीक है बेटा। हम कोशिश करेंगे आपको कोई और इंटरेस्ट पैदा करें इस फिजिक्स के फील्ड में आपको लोग के लिए, ठीक है ना। थैंक यू।